हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे जिन्हें आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी वाक्य कुछ इस तरह से हैं, जैसे बैठे बैठे मत सो, या फिर खाते खाते मत बोलो, या फिर बैठे बैठे मत हिलो, या फिर चलते चलते मत खाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नोटिस किया ये सभी वाक्य एक काम है जिसे आप एक टाइम में आप दो काम कर रहे हैं, जिसमें से एक काम करने को मना किया जा रहा है। जैसे आप बैठे हुए हैं और फिर आप सो भी रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि सो मत, बैठे बैठे सो मत, है ना। तो इस तरह के वाक्य आप काफ़ी ज़्यादा डेली लाइफ में नॉर्मली बोल जाते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सभी वाक्यों को बनाने के लिए आप वाइल का यूज़ करोगे। इन सभी वाक्यों को हम किसका यूज़ करके बनाएंगे? वाइल का। तो इस वीडियो में हम दो तरह की चीज़ें सीखेंगे। एक तो हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, प्लस वाइल का यूज़ करना भी हम इसी वीडियो में सीख जाएंगे। तो आइए अब देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे डू नॉट। डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको वाइल लिखना है। क्या लिखना है? वाइल। और वाइल के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, पहले आपको डू नॉट लिखना है और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। आपको पता ही होना चाहिए, डू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डू नॉट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और उसके बाद आपको वाइल लिखना है। और वाइल के बाद जो वर्ब आएगी उसमें आपको आईएनजी ऐड कर देना है। ओके, तो आइए अब इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम इस तरह के वाक्य को बनाना, इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है बैठे बैठे मत सो। बैठे बैठे मत सो, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप देखिए, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने, यानी मतलब ये है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने का मतलब ये है कि आप जो काम मना कर रहे हो, जो काम करने को मना कर रहे हो, पहले आपको वो काम लिखना है। तो बैठे बैठे मत सो, आपने क्या मना किया है? सोने को। तो मत सो, ये वाला आपको वाक्य सबसे पहले लिखना है। तो पहले आप लिखोगे डू नॉट। डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? जो आपने काम करने को मना किया है। मत सो जो सबसे लास्ट में है, वो सबसे पहले वर्ब आ जाएगी। ओके, डू नॉट स्लीप, मत सो, डू नॉट स्लीप। वाइल, वाइल के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें? इससे पहले वाली बैठे बैठे, जो सबसे स्टार्टिंग में वर्ब है वो आपको बिल्कुल एंड में लिखनी है, और जो सबसे लास्ट में वर्ब है वो आपको स्टार्टिंग में लिखनी है। ओके, आपको ये याद रखना है। बैठे बैठे मत सो, मत सो, इसको आप लिखोगे डू नॉट स्लीप। मत सो, डू नॉट स्लीप। इसके बाद वाइल आ जाएगा और वाइल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लिखना है। वर्ब क्या है? बैठे। बैठने को सिट बोलते हैं। सिट में हम आईएनजी ऐड करेंगे तो सिटिंग हो जाएगा। ओके, बैठे बैठे मत सो, डू नॉट स्लीप वाइल सिटिंग। डू नॉट स्लीप वाइल सिटिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है खाते खाते मत बोलो। खाते खाते मत बोलो। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे डू नॉट। डू नॉट, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। कौन सी लिखनी है? सबसे लास्ट में। मत बोलो, इसमें दो वाक्य हैं, खाते खाते और मत बोलो, है ना। तो पहले आप मत बोलो को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। डू नॉट बोलने को होता है, बोलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक। डू नॉट स्पीक वाइल। वाइल के बाद आ जाएगा ईटिंग। EAT, ईट आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम आईएनजी ऐड करेंगे तो ईटिंग आ जाएगा। डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है इसमें? बोलना। बोलने को इंग्लिश में स्पीक बोलते हैं। डू नॉट स्पीक, उसके बाद वाइल आ जाएगा और वाइल के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो सबसे स्टार्टिंग में वर्ब होगी आपको वो सबसे एंड में लिखनी है, और जो सबसे एंड में वर्ब है वो आपको सबसे स्टार्टिंग में डू नॉट के साथ लिखनी है। ओके, डू नॉट स्पीक वाइल ईटिंग। डू नॉट स्पीक वाइल ईटिंग। खाते खाते मत बोलो, डू नॉट स्पीक वाइल ईटिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है बैठे बैठे मत हिलो। बैठे बैठे मत हिलो। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे डू नॉट। डू नॉट, पहले हम मत हिलो को ट्रांसलेट करेंगे। ओके, मत हिलो को हम बनाएंगे डू नॉट। हिलने को बोलते हैं मूव। तो डू नॉट मूव, MOVE मूव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना डू नॉट के बाद। डू नॉट मूव, उसके बाद आ जाएगा वाइल, और वाइल के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है? बैठे बैठे। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सिटिंग। सिटिंग दो बार मत लिख दीजिएगा। कभी आप सोचो कि बैठे बैठे दो बार लिखा हुआ है तो सिटिंग सिटिंग दो बार लिख दें, ऐसे नहीं होगा। बैठे बैठे मत हिलो, डू नॉट मूव वाइल सिटिंग।
डू नॉट मूव वाइल सिटिंग, बैठे बैठे मत हिलो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स कितने छोटे छोटे वाक्य हैं ये, जिन्हें आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हैं। तो अब से आप इन्हें इंग्लिश में बोलने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है चलते चलते मत खाओ, चलते चलते मत खाओ। अब आप फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आपको नेगेटिव वाक्य बनाना है। नेगेटिव वाक्य क्या है? मत खाओ। इसमें मैंने आपको बताया था 2 वाक्य हो रहे हैं, एक तो चलते चलते और एक हो रहा है मत खाओ नेगेटिव वाक्य। तो हम इसको जो सबसे लास्ट में है उसको हम पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे। मत खाओ इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। पहले हम लिखेंगे डू नॉट, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखेंगे डू नॉट। डू नॉट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? खाना। खाने को इंग्लिश में ईट बोलते हैं। डू नॉट ईट, ईट के बाद आ जाएगा वाइल। वाइल के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। वर्ब कौन सी है इसमें? चलना। चलने को इंग्लिश में वॉक बोलते हैं, WALK वॉक। वॉक में हम ING ऐड करेंगे तो वॉकिंग हो जाएगा। चलते चलते मत खाओ, डू नॉट ईट वाइल वॉकिंग। डू नॉट ईट वाइल वॉकिंग, चलते चलते मत खाओ, डू नॉट ईट वाइल वॉकिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है पढ़ते पढ़ते मत हंसो, पढ़ते पढ़ते मत हंसो। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आपको नेगेटिव वाक्य देखना है, इसमें से कौन सा है? नेगेटिव है मत हंसो। मत हंसो को पहले आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। पहले आपको डू नॉट लिखना है। डू नॉट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। वर्ब क्या है इसमें? हंसना। हंसने को आप बोलते हो लाफ। ओके, हंसने को क्या कहते हैं हम? लाफ। डोंट लाफ, उसके बाद वाइल आ जाएगा और वाइल के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है पढ़ना। पढ़ने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड और रीड में आपका ING ऐड कर देना है। आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट करके आपको बताना है कि आपने क्या बनाया है। ओके, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके आपको वीडियो समझ में आई है या नहीं आई, वो तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करके बताओगे। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी और उम्मीद करते हैं आप इन सभी वाक्यों को अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश में ज़रूर बोलने की कोशिश करोगे। तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।